हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वनडे एग्जाम स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे जो है केवीएस के पैटर्न पे, और केवीएस में दोस्तों आपका ये सिलेबस था, और इसमें हमने जो आपका पहला लेशन लिया था उसको लिया था विभाज्य। हमने विभाजिता की शर्त पे बात कर ली, हमने भाग के लंबे विधि पर बात कर ली, हमने जब प्रश्न हुए जिनमें दो बार जो है दो शर्तें दी हों, ठीक है, दो बार भाग देने की शर्त हो। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न फिर जो है आगे इन टॉपिक्स पे भी बात होगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि इतना बड़ा एग्जाम है, एक एक चीज कंठस्थ हो और एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे हमने इसीलिए इसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे अलग अलग बात करेंगे ताकि इतनी बड़ी परीक्षा में एक भी चीज आपकी छूटने ना पाए। तो आइए साथियों बात करते हैं आज सूत्र पर आधारित प्रश्नों पे। तो सूत्र पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? एक क्वेश्चन होता है, तो अगर उनमें क्या होता है कि जैसे ऐसे पावर्स दिए होते हैं, ठीक है, पूछता है कि किससे डिवाइड होगा, तो उनमें पावर कभी इवन होती है कभी ऑड होती है। तो यहां से देखिए हमारा फॉर्मूला नंबर दोस्तों 1 क्या कहता है, कह रहा है कि अगर a की पावर n+1, यानी कि यहाँ पे a मतलब कोई संख्या कोई नंबर दिया है और उसकी पावर अगर कोई नंबर n है, और अगर हम इस संख्या में एक जोड़ दें तो यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो अब यहां पर ध्यान देना, अगर मेरे मित्रों आपकी पावर जो है, अगर आपकी पावर कोई एक विषम संख्या है, ध्यान से बात को सुनना और समझना, अगर आपकी पावर कोई एक विषम संख्या है तो हमेशा दोस्तों याद रखना यह क्या है, प्लस वाला कॉन्सेप्ट प्लस वाले से ही डिवाइड होगा। किससे दोस्तों? यह जो प्लस वाला कॉन्सेप्ट है वह प्लस वाले से ही डिवाइड होगा। इतनी बात तो मन में क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 दोस्तों क्या लिखता है, a की पावर n+1 डिवाइड बाई a-1। ये किस कॉन्सेप्ट पे होगा? जब ये जो हमारी पावर है ना, वो पावर दोस्तों क्या होगी, सम होगी। तो हमने एक चीज तो यहाँ पे यह बात सीख ली, एक चीज तो हमने यहाँ पे एक बात ये सीख ली, देखो यहाँ पे कहीं भी याद रखो इसका एक फैक्टर a-1 होगा, ठीक है, तो ये a-1 से डिवाइड होगी। हमने क्या सीखा कि अगर पावर विषम संख्या है, अगर पावर विषम संख्या है तो प्लस वाला प्लस वाले से डिवाइड होगा, और अगर पावर सम संख्या है तो प्लस वाला दोस्तों माइनस वाले से डिवाइड होने वाला है। इतनी बात तो आपके मन में क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे और थोड़ा सा नोट करते हैं। जैसे वो ये कहता है कि तीसरा फार्मूला है फार्मूला नंबर 3, वो कहता है कि यदि a की पावर n-1 अगर कहीं दे रखा है तो किससे डिवाइड होगा, a-1 से डिवाइड होगा। किस केस में दोस्तों डिवाइड होगा? जब क्या कह रहा है कि पावर एक कैसी हो, विषम संख्या हो। फिर चौथी बात क्या कहता है, कह रहा है कि a की पावर n-1 डिवाइड बाई a+1 और a-1। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है कि अगर कहीं नेगेटिव है और पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसके फैक्टर जो है, उसके फैक्टर में a+1 भी होगा और उसके फैक्टर में a-1 भी होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया कि a की पावर a² - b², तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह a+b भी होगा और a-b भी होगा। अब यहाँ पावर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सम संख्या होनी चाहिए। इस पे डिपेंड क्वेश्चन दोस्तों कैसे करते हैं आओ सीखते हैं, तो आप एक एक फार्मूले पे पूरा कंसंट्रेट कर पाओगे और पूरी तरह से उसको फील कर पाओगे। सॉरी, कह रहा है कि 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। सबसे पहले लिखना सीखते हैं, क्या लिखा है, 7 की पावर 19 से एक कम, यानी कि 7 की पावर 19 को सॉल्यूशन करने पे जो आएगा उससे एक कम संख्या कह रहा है किससे विभाजित होगी। मेरे दोस्तों 40 से, 21 से, 7 से या 6 से। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, कैसा है, माइनस वाला है। पावर सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आप क्या देखोगे, पावर। पावर दोस्तों सम है या विषम है, ये चीज सबसे पहले चेक करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर कैसी है, यहाँ पे मित्रों पावर कैसी है, पावर जो है हमारी एक विषम संख्या है। पावर दोस्तों कैसी है, पावर एक विषम संख्या है, याद रखना। और अगर पावर आपकी एक विषम संख्या है, क्लियर है, तो हमेशा क्या रखना, चिन्ह नहीं चेंज होंगे। क्या याद रखोगे दोस्तों, चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, यह अगर पूछा किससे विभाजित होगी तो यह आधार a ले लो, 7 किससे विभाजित होगी, a-1 से। तो दोस्तों आधार a ले लो 7
माइनस का 1, यानी कि आप अगर इसकी बात करो तो दोस्तों किससे विभाजित होगी? यह 6 से विभाजित होगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर इसमें आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इस चीज में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने क्या पहचाना, एक बार फिर से सभी विद्यार्थी समझ लें। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो भी दिया था हमने सबसे पहले उस क्वेश्चन में पावर चेक की। क्वेश्चन था 7 की पावर 19 से 1 कम, तो मैंने उसको ऐसे लिखा और मैंने इसमें सबसे पहले पावर चेक की। जब हमने पावर चेक की तो पावर मिली एक विषम संख्या, 1 3 5 7, ठीक है ना, 9 11 13, ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। आधार विषम है, सम है, उससे मतलब नहीं है। पावर मतलब दोस्तों किससे है? पावर से है। पावर कैसी थी? एक विषम संख्या थी। और अगर विषम संख्या थी तो अभी अभी दोस्तों हमने रूल्स क्या सिखाए थे, यहां पे ध्यान दो। अगर पावर विषम संख्या है, ये देखिए, अगर पावर विषम संख्या है, a की पावर n, जो n है वो एक विषम संख्या है, तो माइनस वाला मित्रों किससे विभाजित होगा? माइनस वाले से। यहां पे जरा ध्यान देंगे, वैल्यू कितनी लिखी? आधार कितना लिखा दोस्तों? 7, माइनस 1 कर दो, किससे विभाजित हो जाएगा दोस्तों? 6 से विभाजित हो जाएगा। यह बात आपके मन मस्तिष्क में छप चुकी होगी। बोलो यस या ना? यह बात आपके मन मस्तिष्क में छप चुकी होगी। क्लियर है? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं। 14 की पावर 171 माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां पे देख लो, यहां ध्यान दो, क्या लिखा है? 14 की पावर 171 माइनस 1, यही तो बात उसने लिखी। निम्न में इनमें से किसके द्वारा विभाजित होगी? अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले आपने दोस्तों पावर पे नजर डाली। किस पे नजर डाली आपने? पावर पे नजर डाली। और जैसे ही आपने पावर पे नजर डाली, आपको क्या दिखाई दिया? आपको पावर एक विषम संख्या दिखाई दे गई। आपको पावर एक विषम संख्या दिखाई दे गई। इतनी बात तो क्लियर है। जब आपको दोस्तों पावर एक विषम संख्या दिखाई दे गई तो आपने क्या कहा? भैया अगर पावर विषम है तो माइनस वाला माइनस से और प्लस वाला प्लस वाले से। याद रखोगे ना, माइनस वाला माइनस वाले से और प्लस वाला प्लस वाले से। माइनस वाला दोस्तों माइनस वाले से करो, 14 माइनस अगर 1 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 13, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अब बताइए, अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में लिखिए। अब आप बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो आओ थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। कह रहा अगर कोई संख्या 10 की पावर n माइनस 1 11 से पूरी पूरी विभाजित हो। जरा यहां पे ध्यान देना, 10 की पावर n माइनस 1 डिविजिबल बाई 11, ठीक है ना, 11 से विभाजित है। तो यहां पे ये 11 को आप क्या लिखे होगे? 11 को आपने यही तो लिखा होगा 10 प्लस 1। अब दोस्तों चिन्ह बदलते कब हैं? चिन्ह बदलते कब? जब पावर सम हो। देखना, ध्यान देना, चिन्ह दोस्तों कब बदलते हैं? जब अगर पावर सम है तो प्लस वाला किससे? माइनस वाले से। और अगर पावर सम है तो माइनस वाला किससे? प्लस वाले से भी विभाजित होगा। क्लियर है? यहां पे दोस्तों क्या है? ये माइनस वाला है 10 की पावर n माइनस 1, और यहां पे किससे विभाजित हो रहा है? 11 से, यानी कि दोस्तों 10 प्लस 1 से। 10 प्लस 1 का दोस्तों मीनिंग क्या है? a प्लस 1 से। अब यहां पे a माइनस 1 का कॉन्सेप्ट है और दे रहा है कि किससे विभाजित होगा? a प्लस 1 से विभाजित होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ये श्योर है, ये तभी पॉसिबल है जो आपकी पावर n है ना, वह दोस्तों कैसी होगी? वह एक सम संख्या होगी। ठीक है ना? तो वो पूछ रहा है तो क्या होगा? विषम संख्या n क्या होगा? n विषम संख्या होगी? नहीं, n एक क्या होगी? सम संख्या होगी। 11 का गुणांक भी नहीं। ठीक है ना? तो n दोस्तों क्या हो जाएगा? बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। n क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। उम्मीद है ये सारी बातें आपने फील की होंगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतया विभाजित होगी? अब यहां पे देखो, यहां पे माइनस है तो दोस्तों क्या लिखा है? 49 की पावर 15 है माइनस 1, तो ये किससे विभाजित होगी? हमारी नजर सबसे पहले किस पे गई? जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। हमारी नजर सबसे पहले किस पे गई? पावर पे गई दोस्तों। और ये पावर जो है, पावर कैसा है? पावर एक विषम संख्या है। कैसा है? विषम संख्या। विषम में चिन्ह नहीं बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1, दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 48। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं 51 लिखता तो 51
48 में 51 से भाग नहीं जाता, 50 लिखता तो भी नहीं जाता, 14 लिखता तो भी नहीं जाता। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 छंग 48। यदि किसी संख्या में 48 से भाग जाता है, किसी भी संख्या में इसमें 48 से अगर भाग जाता है तो 48 के जितने भी गुणनखंड होंगे सबसे भाग जाएगा। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, ठीक है, 8 छंग 48, 3 से जाएगा, 16 से जाएगा, 12 से जाएगा, इन सभी संख्याओं से जाएगा। और इनमें से दोस्तों एक संख्या यहां क्या लिखी, 8 लिखी। एक तो आप ऐसे सोच सकते हो, ये आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो अभी पढ़ाया। अगर आप ऐसे नहीं सोचना चाहते हो तो आपने देखा कि आंसर हमारा देखते ही पता चल गया कि 48 आने वाला है। अब यहां पे 48 तो है नहीं यार, 48 तो है नहीं, तो अब हम इसके क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2 और उसकी, ये 49 लिखा है और उसकी पावर दोस्तों कितना था, 15 और माइनस क्या था, 1 था। यानी कि आप इसको जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और दोस्तों क्या है, -1। अब ये पूछ रहा किससे डिवाइड होगा। अब देखो पावर पे नजर गई, पावर कैसी है, सम संख्या है, तो दोस्तों चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है। अब अगर तुम कह दो सर जी यहां माइनस क्यों नहीं किया, आपने तो कहा a+1 ये -1 से विभाजित होगा, तो ये बात तो हमने पहले भी कही थी कि अगर 48 से विभाजित होगा तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, और ये बात अब भी कह रहे हैं, बट यहां पर ऑप्शन में 6 है नहीं, इसलिए हमने 6 पे कोई बात नहीं की। यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी और यह संख्या 8 से भी विभाजित होगी, क्योंकि दोनों 48 के फैक्टर हैं। ये बात आप तक पहुंची? अगर दोस्तों पहुंची तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से नया फार्मूले पे बात करते हैं। कह रहा है यहां पे देखिए दूसरी वैरायटी है सार्वभौमिक गुणनखंड बोलते हैं। हमारा पहला फार्मूला है, कह रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a प्लस b। देखो चिन्ह नहीं बदले दोस्तों, चिन्ह नहीं बदले, प्लस वाला प्लस वाले से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पावर कैसी होगी, विषम होगी। तो पावर विषम में याद कैसे रखोगे, पावर विषम में आप चिन्ह नहीं बदलते हो, पावर विषम में आप चिन्ह नहीं बदलते हो, और पावर जब सम होती है तो प्लस वाला किससे विभाजित होता है दोस्तों, माइनस वाले से। प्लस वाला किससे विभाजित होता है, माइनस वाले से। इतनी बात क्लियर है। जैसे यहां पे अगर मान लीजिए पावर सम है, ठीक है ना, तो आप इसके फैक्टर करके देखो, माइनस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाओ। कह रहा है a की पावर n, दोस्तों तीसरा फार्मूला है और यह चौथा फार्मूला है। a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाई a माइनस b। दोस्तों चिन्ह नहीं बदला, इसका मतलब पावर कैसी होगी, विषम होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से भी विभाजित होगी और दोस्तों a माइनस b से भी विभाजित होगी। यानी कि अगर निगेटिव में पावर कोई इवन नंबर है तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी, मतलब योग भी निकलेगा और अंतर भी निकलेगा। अंतर भी उसका फैक्टर होगा, उन संख्याओं का अंतर भी उसका फैक्टर होगा और उन संख्याओं का योग भी उसी का फैक्टर होगा। यानी कि a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगी और a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कहीं लिखा है 7 की पावर 12, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। अब यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाना। पहला काम क्या करोगे, मेरी नजर दोस्तों सीधा अटैक करेगी पावर पे। किस पे अटैक करेगी मित्रों, हमारी नजर जो है सीधा अटैक करेगी पावर पे। पावर हमने देखनी है, सम है कि विषम है दोस्तों, यहां पे सम है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो ये देखिए माइनस वाला है, तो माइनस वाला दोस्तों a प्लस बी से भी विभाजित होगा और a माइनस बी से भी विभाजित होगा। a प्लस बी का दोस्तों मतलब क्या हो गया, 7 4 11 से भी विभाजित, सॉरी यहां पे 7 4 11 से भी ये विभाजित हो जाएगा और 7 से 4 गया 3 से भी विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब आपको कुल मिला के ऐसा नंबर बताना है जो 11 के भी पहाड़े में आता हो और 3 के भी पहाड़े में आता हो, या जिसका फैक्टर 11 भी हो और जिसका फैक्टर 3 भी हो। तो ऐसा नंबर क्यों, 11 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी। तो ऐसे केस में 36 में 11 का भाग नहीं जाएगा, 35 में ना 11 का जाएगा ना 3 का जाएगा, 34 में दोस्तों ना 11 का जाएगा ना 3 का जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 33। 33 में 11 का भी भाग जाएगा और दोस्तों 3 का भी भाग जाएगा। यानी कि 11 और 3 के अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो क्या होने वाला है, 33 होने वाला है। क्या आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको यह बात कम समझ में आई? दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार बात करेंगे। कह रहा है व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n।
जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, सदैव विभाज्य है। अब यहां पे दो केस है, या तो जैसे बता रहे आप वैसे सीख लो, और एक बात हमेशा याद रखो, जब भी पावर में n वगैरह कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, आप हमेशा देखो, तरीके तो बहुत सारे हैं, फार्मूले तो बहुत सारे हैं, क्या क्या याद करोगे, तो आप हमेशा याद रखो हमको न्यूनतम वैल्यू जो पॉसिबल हो हम उसको रख लें। फिर क्या होगा, उसमें कंडीशन अप्लाई होगी कि आप एक से कम नहीं रख सकते, एक से कम नहीं रख सकते, चलो भैया दो रख लेंगे। हाँ, उसमें दिया होगा दो से कम नहीं रख सकते, हम भैया नहीं रखेंगे, तीन रख लेंगे, कंडीशन के अनुसार कर लेंगे, मगर कोशिश ये करेंगे हम जितनी न्यूनतम रख लें उतना ही दोस्तों आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर मैं n की वैल्यू, n की न्यूनतम वैल्यू 1 ले लूं, क्यों, n एक प्राकृत संख्या है, जीरो ना कभी ले लेना, जीरो ना ले लेना दोस्तों, जीरो प्राकृत संख्या नहीं हो। यहां पे प्राकृतिक दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है, न्यूनतम संख्या लेनी है एक होती है, ठीक है ना, जीरो ना ले लेना। किसी भी अगर संख्या की पावर अगर आप जीरो बना दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अगर आपने n की वैल्यू 1 ले ली तो ये 6n का मतलब है 6 इंटू n, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, माइनस यहां अगर आपने n ले लिया तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2। अब 2 की पावर 6 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8, अब इस 8 का गुणा करा लो, 8 64, यानी कि 2 की पावर 6 का दोस्तों मतलब क्या है, 64, माइनस 4 चुको 16, कितना आ गया 16। अब दोस्तों अगर हम 64 से 16 को घटा दें तो कितना रह जाएगा, 48 शेष रह जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या दोस्तों 48 होगी, क्या होगी, 48 होगी। तो पूछ रहा किससे हमेशा विभाजित होगी, 48 से होगी। अब देखो पावर n हमने 1 लिया, अब अगर आपने यहां 2 लिया होता तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 हो जाता, मगर दोस्तों उसका जो भी होता उतने गुना हो जाता, क्लियर है। तो एक फैक्टर 48 तो मिलता ही मिलता, एक फैक्टर 48 तो मिलता ही। भाई जैसे कोई संख्या है, जैसे कहीं तुमने लिखा है 12 का गुणज लिखा है, तो 12 दूनी 24, 12 तेज 36, कुछ भी लिख लो 12 का गुणज, ठीक है, उसमें एक 12 तो मिलना ही तय है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये सारे के सारे सूत्र पे आधारित है और बहुत बेहतरीन दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम में आने वाली है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, यहां पे देखो हाईएस्ट वैल्यू पूछेगा जिससे भाग चला जाए, तो आप हमेशा क्या करना, जो भी संख्या माननी हो आप अगर अपने मन से न्यूनतम संख्या मान लोगे दोस्तों, जीवन में कभी गलत होने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो n की पावर 3 यानी कि n क्यूब माइनस n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि जो संख्याएं इस फॉर्मेट में लिखी हो वह इस प्रकार की सभी संख्याओं को डिवाइड कर सके। अब यहां पे देखो, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू न्यूनतम लोगे। अब हम n की न्यूनतम वैल्यू 1 लेते, बट यहां पर क्या लिखा, कंडीशन अप्लाई है, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या हो, n कोई 2 से बड़ी, कंडीशन अप्लाई हो गया। तो न्यूनतम हम क्या लेंगे, 2 से बड़ी हो मगर सबसे छोटी हो, क्या होगी 3। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या करोगे, बस हम तुमको यही सिखाना चाहते थे कि आप न्यूनतम वैल्यू लेना सीख जाओ। तो दोस्तों हमने कितनी ले ली, 3, जहां जहां n है वहां वहां 3 है, जहां जहां n लिखोगे वहां वहां 3 लिखोगे। यहां लिखा था n क्यूब, तो तुम क्या लिखोगे, n की जगह 3 का क्यूब, माइनस क्या लिखोगे, माइनस n की जगह दोस्तों क्या लिख दोगे 3, फिर इनटू यहां n की जगह दोस्तों क्या लिखोगे 3, माइनस क्या है 2 है, 3 त्रिका 9, 3 की पावर 3 करो, 3 त्रिका 9 3 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, 27 से अगर मैं 3 निकाल दूं तो ये हो जाएगा, इनटू 3 से अगर मैं 2 निकाल दूं तो 1, 27 से 3 गया दोस्तों कितना आ गया 24 गुणे 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 24। इज दैट क्लियर। तो आंसर दोस्तों क्या होने वाला है 24। अब कोई क्या कहेगा, कहेगा सर जी 6 क्यों नहीं लगाया, 6 से भी तो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू पूर्णतया बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। तो दोस्तों बड़ी से बड़ी क्या होगी 24। कह दो सर जी 48 क्यों नहीं, 48 जिस संख्या में 24 का भाग जाएगा ये जरूरी नहीं उसमें 48 का चला जाए, बट जिस संख्या में 48 का जाएगा उसमें 24 का जाएगा। फैक्टर लिखना होता है, गुणज नहीं लिखना होता, ये गुणज है फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको नियन की न्यूनतम वैल्यू लेनी है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा यदि n कोई भी एक से बड़ी, अब याद है वो कंडीशन उसने क्या अप्लाई की,
कि n कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। जब 1 से बड़ी होगी तो n हम क्या लेंगे, न्यूनतम 2। 2 क्यों ले लिया, 1 से तो बड़ी है, तुम्हारी कंडीशन पूरी है, फिर हम अपनी छोटी वाली ले लेंगे। अब वो क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है, के नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या से सदैव विभाज्य होगी। n दोस्तों, n का मतलब क्या है, 2, 2 का मतलब क्या है, 2 का पावर दोस्तों क्या है, 2 का पावर, n का मतलब क्या है 2, और 2 की पावर 2 यहां पे, क्लियर है। फिर यहां क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1। यहां तक तो मुझे लगता ही नहीं कोई डाउट है, ठीक है। 2 दूनी यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4 इंटू, अब यहां क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1, तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मुझे तो लगता नहीं है कि कोई छोटा से छोटा भी डाउट हो। किसी भी तरीके का कोई भी फार्मूला दिया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हो, आप उसको पढ़ो मत, आप अकेले ये सोच के देखो कि उसमें हमें न्यूनतम वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है हमें दोस्तों, न्यूनतम वैल्यू जो है पुट करनी है। ये बात सभी विद्यार्थी याद रखोगे ना भाई। चलो अगला, फिर से एक बार देखो क्या कह रहा है, यदि a तथा b दो विषम धन पूर्णांक है। कैसे हैं दोस्तों, a और b विषम धन पूर्णांक है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n निम्नलिखित पूर्णांकों में सर्वदा किस पूर्णांक से डिवाइड होगी। यहां पे थोड़ी सी बात को समझो, यहां पे 3 रूल आपको लिखने, लिखे तो नहीं है, चलो लिखे नहीं है, यहां पे आ जाओ, ध्यान दो, ये सारे फार्मूले बेस्ड है, सारे फार्मूले लिखो। यहां पे फार्मूला नंबर 1 लिखो। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो उसने कहा कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों, या ऐसे लिख लो, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या हो रहा है यार, ये लिख जाओ भैया, वर्गों का अंतर 49 है। ध्यान से सुनना, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसे केस में याद रखो, देखो क्या कह रहा है, क्रमागत, क्रमागत की मतलब एक संख्या a होगी और एक संख्या a प्लस 1 होगी, ठीक है ना, कोई दो क्रमागत होंगी, ठीक है। वर्गों का अंतर का मतलब क्या होगा, हमने माना कि एक संख्या a मानी और एक संख्या b मानी, एक संख्या a मानी और एक संख्या b मानी, जो b होगी वह एक से 51 बड़ी होगी, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, हमेशा क्या आएगा, ये 1 ही आएगा भाई, एक बड़ी होगी एक और एक छोटी होगी। तो क्रमागत का मतलब होता है जिनमें एक एक का अंतर हो। अब अगर मैं वर्गों का अंतर करूं, a मान लो बड़ी संख्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूं, अंतर मतलब माइनस, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। अब दोस्तों a माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसमें किसका गुणा कर दूं जो यह मिल जाए, तो दोस्तों किसका गुणा करोगे, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कहीं पर दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो तो यह 100% गारंटी है उनके वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर ही होगा। तो यहां से दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला, यहां से निष्कर्ष क्या निकला, देखो ध्यान से लिखना, कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या हो रहा है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा याद रखना दोस्तों, क्या होगा जल्दी से लिख जाओ कॉपी पेन लेके, हमेशा उनके किनके, उन संख्याओं के, ठीक है,
उनके योग के बराबर होगा, योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? जो दो संख्याएं अगर क्रमागत होंगी तो उनके जो वर्गों का अंतर होगा वह हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होने वाला है। तो ये हो गया आपका नियम नंबर 1। उम्मीद है सभी ने नोट किया होगा। अब यहां पे देखो नियम नंबर 2 क्या आता है। अब सीधे नियम ही लिखवा देते हैं, फिर क्वेश्चन वहां पे है, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। नियम नंबर 2 लिखना, 2 क्रमागत सम संख्या, वो क्या थी, प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4 5। यहां पे दोस्तों क्या है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है दोस्तों, 4 से विभाजित होता है। क्लियर है? यह पूछता है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा। तो दोस्तों याद रखना, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 4 से विभाजित होता है। और तीसरा और लास्ट नियम क्या कहेगा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होगा। क्लियर है? क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर मित्रों 4 से, और 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है किससे विभाजित होगा दोस्तों, 8 से विभाजित होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इतनी बात तो अच्छे से क्लियर हो गई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन तो पीछे छूट गया यार। चलो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए तथा बी 2 विषम धन पूर्णांक है। अब दोस्तों कैसा, विषम धन पूर्णांक है तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। वर्ग का मतलब होता है पावर सम संख्या, वर्ग का मतलब होता है पावर सम संख्या। यहां भी पावर सम है तो इसको आप स्क्वायर ही मान के चलो। देखो हमने ऐसे हम कह लेंगे कि x बराबर a की पावर 2, तो x स्क्वायर बराबर a का होल ऑफ a का जो है पावर 4 हो जाएगा। तो वो चीज हम उसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको आप ये ना समझो कि पावर 4 लिखा, आपने तो वर्ग बोला है, ठीक है। आप अकेले ये दिमाग में रखो कि वर्ग मतलब पावर सम संख्या। निम्नलिखित में किससे पूर्णतया विभाजित होगी, तो अभी अभी मैंने क्या कहा कि अगर विषम है ऑड नंबर है तो 8 से, अगर सम है तो 4 से। यहां दोस्तों विषम है तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डन हो गया। चलिए यहां पे ध्यान दो, कह रहा है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम किस पर नजर डालते हैं, हम पावर पर नजर डालते हैं। जो हमारी पावर है वह दोस्तों कैसी है, जो हमारी पावर है वह एक विषम संख्या है। कैसा नंबर है, वह एक विषम संख्या है जो पावर है, ठीक है ना। अब अगर पावर विषम है तो हम सिंबल, चिन्ह, साइन नहीं बदलते हैं। यानी कि अगर प्लस वाला प्लस वाले से और माइनस वाला माइनस वाले से। तो यहां पे क्या विभाजित होने वाला है, लिखा है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127। हमने नजर डाली पावर पे, पावर दोस्तों 127 थी। 127 का अर्थ हो गया जो पावर है वह एक विषम संख्या है। अगर मित्रों यह एक विषम संख्या है तो यह किससे डिवाइड हो जाएगी, यह इन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगी। जोड़ लीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और हासिल 1 9, एक हासिल वाला 10 और 2 12 के आगे 2 1 1 2। तो दोस्तों किससे विभाजित हो जाएगी, 224 से। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात तो क्लियर। अब दूसरा वाला ले लो, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। जब आपने ये लिखा कि 127 की पावर 97 लिखा और यहां पे
97 की पावर आपने 97 लिखा, ठीक है ना, तो आपने 127 की पावर 97 लिखा और 97 की पावर जब आपने 97 लिखा, पावर दोस्तों कैसी है, यहां भी पावर 97 क्या है, एक विषम संख्या है। और अगर यह एक विषम संख्या है तो क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि किससे विभाजित होगा दोस्तों, 224 से विभाजित होगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 224 से विभाजित होगा। रीजन क्या, दोनों विषम है इसलिए जुड़ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अभिष्ट गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, अगर मैं 224 का HCF निकालू, देखिए गुणनखंड वर्ड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्याएं कॉमनली 224 से विभाजित होंगी। अब सपोज करो यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा होता, ये नोट कर लीजिए, सीख गए, यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा होता, वो कहता कि भैया कहीं वैल्यू लिखी है 17 की पावर 7 प्लस 13 की पावर 7, ये किससे विभाजित होगा, मैं देखा तो ये किससे दोस्तों विभाजित होगा, 13 और 17, क्यों, पावर विषम है तो 17 3 20 10 30 से विभाजित हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है, यह किससे विभाजित हो जाएगा, 30 से विभाजित हो जाएगा। बट यहीं पे एक और क्वेश्चन है, वो कहता है 12 की पावर 4, ध्यान देना, या ऐसे लिख दिया उसने 12 की पावर 5, 12 की पावर 5 और माइनस 12 की पावर 5 माइनस 7 की पावर 5, ध्यान देना 12 की पावर 5 माइनस 7 की पावर 5 किससे डिवाइड होगा, तो दोस्तों माइनस है, पावर विषम संख्या है, 12 से 7 चला गया तो दोस्तों कितना आ गया, 5। अब वो ये कहे कि एवं यहां बीच में लिख दिया, ठीक है ना, एवं दोनों के कंबाइंड अभीष्ट फैक्टर बताना कि दोनों अगर एक साथ दी हो तब किससे विभाजित होगा, तब दोस्तों 30 और 5 का HCF निकालोगे तो आंसर 30 नहीं दोगे, आंसर 5 दोगे, क्या दोगे, आंसर 5 दोगे, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर निकालना था, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको 5 डिवाइड करेगा, उसको 30, तो दोस्तों इसको भी 5 डिवाइड कर लेगा तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां पे कुछ ऐसा है, क्वेश्चन पिछले वाले तरीके सेम है, यहां पे 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19, दोनों जगह दोस्तों पावर कैसी है, विषम संख्या है, यानी कि पहला वाला जो है 23 प्लस 19 से विभाजित होगा। यहां भी दोस्तों ये क्या है, दोनों की जगह विषम संख्या है तो ए भी 23 प्लस 19 से विभाजित होगा, तो 19 से 20 हो गया और 20 20 40 2 42, तो दोस्तों ये किससे विभाजित हो जाएगा, यह 42 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, अगर इतनी बात अगर आप तक नहीं पहुंची तो बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए यहां पे बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पे देखिए कह रहा है 527 की पावर 379, दोस्तों पावर कैसी है, विषम है, सिंबल नहीं बदलने वाला, 5 to 7, यहां पे ध्यान देना 527, ठीक है ना, प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 473, इससे विभाजित हो जाएगी, 5 4 900 27 73 100, यानी कि दोस्तों यह किससे विभाजित होगी, यह 1000 से विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, 1000 से। अब यहां पे सीखो जरा, यहां पे क्या कह रहा है कि 166 है, ये पावर दोस्तों कैसी है, सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो 527 प्लस 473 से भी विभाजित होगी, ध्यान देना, ठीक है, तो किससे विभाजित होगी, क्यों, अगर पावर सम संख्या है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो माइनस वाला दोस्तों प्लस वाले से भी विभाजित होगा, किससे, 1000 से। अब आपने कहा कि सर जी एक बात और आपने कही थी, क्या कही थी, अगर पावर सम संख्या है तो ये माइनस वाले से तो प्लस वाले से तो विभाजित होगा ही होगा चिन्ह बदल के, बट माइनस वाले से भी हो जाएगा, यानी कि यह और किससे विभाजित हो जाएगा, यह वाली संख्या मैं कह रहा हूं किससे विभाजित हो जाएगी, 527 माइनस 473 से, दोस्तों 7 से 3 चला गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना, और यहां 12 हो गया, 12 से 7 चला गया दोस्तों 5, किससे और विभाजित हो जाएगी, 54 से और विभाजित हो जाएगी। तो अब यहां पे दो खानी है, कह रहा है सार्व गुणनखंड
ज्ञात करो, यानी कि एलसीएम वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो दो चीजें हैं कि यहां पे 54 विकल्प में है नहीं, क्या है, देखो 1000 से भी डिविजिबल होगा, 1000 से भी डिविजिबल होगा और 54 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना, दोनों चीजों से डिविजिबल होगी ऐसा नंबर होगा। बट यहां पे 54 है नहीं विकल्प में, तो ऑप्शन दोस्तों क्या जाएगा, 1000 चला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। आइए एक और सीखते हैं। अब यहां पे ये आप अगर देखेंगे तो आपके यूपी टेट में भी आया है, आपके केवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, सिर्फ वैल्यू अलग अलग थी। यूपी टेट में तो ऐसा ही था, बस उसमें अकेले 5 वैल्यू लिखी थी। तो ऐसे ये कह रहा है ये किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो सारे के सारे फार्मूलों पे, सूत्र पर आधारित प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कैसे क्या कह रहा है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। तो दोस्तों कैसे करोगे, इसमें देखो कॉमन क्या है, यहां 4 61 बार, यहां 62 बार, यहां 63 बार, यहां 64 बार। तो दोस्तों 4 की पावर 61 हर जगह है, 4 की पावर 61 क्या है, 4 की पावर 61 मित्रों हर जगह है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर अगर हम 61 कॉमन ले लेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, क्यों, अगर अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 61 एकम 4 की पावर 61 हो जाएगा। फिर यहां पर दोस्तों 4 की पावर 62 है, अगर हम 61 बार बाहर निकालेंगे तो एक बार बच जाएगा, यानी कि 4 की पावर 1। फिर यहां 63 बार है, 61 बार अगर बाहर आ गया तो 4 की पावर 2। यहां 64 बार है, अगर 61 बार बाहर आ गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप तक आ गई, क्या इतनी बात आप तक पहुंच गई। अब मेरे मित्रों इसको हम लोग हल करेंगे, 4 की पावर 61, दोस्तों अंदर क्या लिखा है, 1 प्लस 4 प्लस 4 चुको 16 प्लस 4 चुको 16 चुको 64, 16 4 20 64 1 65, दोस्तों कितना हो गया, 85 हो गया, और इंटू में क्या है, 4 की पावर 61 है। अब देखो 4 की पावर 61 आप बड़ी संख्या है, तो आप क्या किया करो, आप दोस्तों अगर कोई चीज इसको डिवाइड करेगी तो समझ लो कि ये पूरी संख्या ही कट रही है, ठीक है ना। 3 85 को करेगा नहीं करेगा, 10 करेगा नहीं करेगा, 11 करेगा नहीं करेगा, 13 करेगा नहीं करेगा। अब ये तो ऑप्शन नहीं है, अब ऐसे केस में क्या करोगे, कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे कहीं लिखा है 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 तो कितना लिखा, 36। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि 4 गुणे 3 यानी कि इस 12 से ये 2 टुकड़े कर लिए, अब हम इसको ऐसे लिख ले कि 4 गुणे 9, तब भी तो 36 ही आएगा, चीज तो वही रहेगी, चीज नहीं बदलने वाली। आई मीन टू से हम इतना सिर्फ कहना चाहते हैं कि अगर इस चीज को नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे। 4 यहां 61 बार लिखा है, हम इसको 60 बार रखेंगे, इंटू क्या करेंगे, 4 इंटू क्या करेंगे 85। अभी तो बात क्लियर है। अगर हम इसको हल करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 4 पंचे 20 होता है, हासिल 2 4 अठे 32 और 2 34 हो गया 340, इंटू दोस्तों क्या है 4 की पावर 60। अब क्या 340 विभाजित होगा किससे, 3 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 10 13 से नहीं होगा, दोस्तों किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। तो ये सारी, ये अभी यूपी टेट में आया था, ठीक है ना, जो आपका अभी अभी एग्जाम हुआ था जनवरी में, ठीक है, इसी साल 2022 में। तो बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, यहां पे अकेले पावर का अकेले चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में दोनों, इसीलिए मैंने लिख दिया। तो दोस्तों अगर हम 4 की पावर 91 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 4 की पावर 1 यानी कि 4, यहां 4 की पावर 2 यानी कि 16, यहां 4 की पावर 3 यानी कि 64। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 85, और यहां पे 4 की पावर 91। हमने देखा विकल्प पहला ही मिल गया दोस्तों, क्यों, 17 से ये डिविजिबल होगा, क्लियर है। तो एक बार एग्जाम में विकल्प दिए थे और एक बार नहीं दिए थे, तो उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए केवीएस बहुत बड़ा एग्जाम है और नौकरी बहुत बड़ी है, और अगर आप यूपी पीआरटी की बात करो उससे कहीं ज्यादा सुविधाजनक है, कहीं ज्यादा उसकी पेमेंट रहती है, कहने का मतलब उससे बड़ी नौकरी है, एक तरीके से वो केंद्र की है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों पेपर भी तगड़ा होने वाला है और अच्छा होने वाला है। जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों आसान नहीं होने वाले, अगर आपने चीजों को जल्दीबाजी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ठीक है, तो नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें दोस्तों एक जो हमारा चैप्टर है
उसके कई सारे टुकड़े, उसके छोटी छोटी हेडिंगों पे बात करनी होगी। और अगर पूरी एक क्लास अगर हम एक हेडिंग पे चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात, जैसे आज हमने सूत्र पर आधारित क्वेश्चन सीखे, तो दोस्तों हमने सीख ही लिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे, आना मत भूलिएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।